ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्द सहोदितं गौरवपुष्पकण्ठो चित्रो संभृतं नमामि। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस कक्षा में। और हम लोग आज जो पढ़ेंगे, बेसिकली हमें जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी के अवसर पर कुछ कृष्ण कथा करने की। जो नॉर्मल भागवतम का वर्ष है तो नहीं है, बट एक वर्ष आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि नहीं, 10-13-2 है। अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो फ़ोन में बोल सकते हैं। और मेरे को लग रहा है अगर एसी की आवश्यकता नहीं है तो बंद भी कर सकते हैं, आवाज़ नहीं जाएगी। तो आवाज़ के लिए चाहें तो एसी बंद कर दें, एसी बंद कर दीजिए। तो पहले एक बार मैं भजन का अर्थ पढ़ देता हूँ, फिर हम लोग श्लोक से पढ़ते हैं। ये भजन लिखा है रूप गोस्वामी ने, और रूप गोस्वामी ने बताया अपने मन को एक मधुकर के समान, मधुकर मतलब एक मधुमक्खी के समान। तो कह रहे हैं कि हे भगवान कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कृपया मेरे मधुमक्खी सदृश मन को अपने चरण कमलों के अमृत रस में स्थिर कीजिए। हे अच्युत, यद्यपि महान भगवान ब्रह्मा अपनी समाधि की स्थिति में आपके चरण कमलों के नाखूनों के सिरों, जैसे कि अग्रभाग से निस्सारित निकलती हुई कांति या चमक के केवल एक कण को भी देखने के अयोग्य हैं, फिर भी मुझे इस दृष्टि की अभिलाषा है, क्योंकि मैंने आपकी कृपा रूपी आश्चर्यजनक लहरों के बारे में सुना है। हे माधव, यद्यपि आपके प्रति मेरी निष्ठा थोड़ी सी भी नहीं प्रकट होती, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप सबसे ऊपर सबसे श्रेष्ठ परम भगवान हैं। आप असंभव को सफलतापूर्वक संपन्न करने वाले हैं। हे सनातन, आपके चरण कमल तो ईश्वरों के अमृत रस को भी मात दे देते हैं। आपके चरणों के इस कमल पुष्प में वास्तविक आश्चर्यजनक रसों से भरपूर मधुरता की सुगंध पाकर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज मेरे मन रूपी मधुमक्खी वहाँ शाश्वत रूप से नित्यवास करे। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो ये दशम स्कंद है और दशम स्कंद का 13वां अध्याय है और श्लोक संख्या 2 है जिसका उच्चारण हम करेंगे। तो ये ब्रह्मा जी की लीला है जिसमें थोड़ा चर्चा करेंगे, ब्रह्म विमोहन लीला, और इसके बड़े सुंदर सुंदर दिशाएँ हैं इस पूरी लीला के अंदर, तो हमारी चर्चा रहेगी। 13 निसर्गो यदर्थवाणी श्रुतिचेतसामपि प्रदिशणं न व्यवदच्युतस्य यत् स्त्रिया विटानामिव साधुवार्ता सतामयं सारभृतां निसर्गो यदर्थवाणी श्रुतिचेतसामपि प्रतिक्षणं न व्यवदच्युतस्य यत् स्त्रिया विटानामिव साधुवार्ता सतामयं सारभृतां निसर्गो यदर्थवाणी श्रुतिचेतसामपि प्रतिक्षणं न व्यवदच्युतस्य स्त्रिया विटानामिव साधुवार्ता माता जी इसमें माता जी धन्यवाद। इसका शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की सताम भक्तों का अयम यह सारभृताम परमहंसों का जिन्होंने जीवन सार स्वीकार किया है, निसर्ग लक्षण या गुण, यत जो अर्थवाणी जीवन का लक्ष्य, लाभ का लक्ष्य, श्रुति समझने का उद्देश्य, चेतसामपि जिन्होंने दिव्य विषयों के आनंद को ही जीवन लक्ष्य स्वीकार कर रखा है,
प्रतिक्षणं हर्षण नव्यवत, मानो नवीन से नवीनतर हो। अच्युतस्य भगवान श्री कृष्ण का यत, क्योंकि स्त्रियों या यौन की कथाएं, विटानाम स्त्रियों से आसक्तों या लंपटों के, इव सदृश साधुवार्ता वास्तविक वार्तालाप। अनुवाद इस प्रकार, जीवन सार को स्वीकार करने वाले परमहंस भक्त अपने अंतःकरण से श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होते हैं और भगवान श्री कृष्ण ही उनके जीवन के लक्ष्य रहते हैं। प्रत्येक क्षण श्री कृष्ण की ही चर्चा करना उनका स्वभाव होता है, मानो ये कथाएं नित्य नूतन हो। वे इन कथाओं के प्रति उसी तरह अनुरक्त रहते हैं जिस तरह भौतिकवादी लोग स्त्रियों तथा विषय वासना की चर्चाओं में रस लेते हैं। तात्पर्य, सारभृताम का अर्थ है परमहंस। हंस दूध तथा पानी के मिश्रण में से दूध ग्रहण कर लेता है और जल को अस्वीकार कर देता है। इसी तरह जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन तथा कृष्ण भावनामृत स्वीकार कर लेते हैं और श्री कृष्ण को ही हर एक के प्राणधार समझते हैं, वे स्वभावतः क्षण भर के लिए भी कृष्ण कथा का परित्याग नहीं कर सकते। ऐसे परमहंस सदैव अपने अंतःकरण में श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, काम क्रोध तथा भय इस भौतिक जगत में तो सदैव बने रहते हैं, किंतु आध्यात्मिक या दिव्य जगत में इनका उपयोग श्री कृष्ण के लिए ही किया जाता है। काम कृष्ण कर्मार्पणे। अतएव परमहंसों की यही अभिलाषा रहती है कि वे सदैव श्री कृष्ण के लिए कर्म करें। क्रोधम भक्त द्वेषी जने, वे क्रोध का उपयोग अभक्तों के विरुद्ध करते हैं और भय को कृष्ण भावनामृत से विचलित होने के भय में रूपांतरित करते हैं। इस तरह परमहंस भक्त का जीवन पूर्णतया श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है। जिस तरह भौतिक जगत में लिप्त व्यक्ति का जीवन एकमात्र स्त्रियों तथा धन के लिए होता है, भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए जो दिन है वही आध्यात्मवादी के लिए रात है। भौतिकतावादी के लिए जो मधुर है अर्थात स्त्रियां तथा धन, वही आध्यात्मवादी के द्वारा विष माना जाता है। संदर्शनम विषयिनाम अथ योषिताम च आहंत हंत विषभक्षणों अपे असाधु। यह श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। परमहंस के लिए श्री कृष्ण ही सर्वस्व हैं, किंतु भौतिकतावादी के लिए स्त्रियां तथा धन ही सब कुछ है। हरे कृष्ण। तो पहले सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत आज के इस कथा में। तो अभी 3 दिवसीय कार्यक्रम है, आज कल और परसों। तो उसमें आज पहले दिन में तो मैंने जो सोचा एक बहुत ही रोचक लीला है भगवान की। लीला है ब्रह्म विमोहन लीला, आप सबने पढ़ा जरूर होगा, लेकिन मैंने ये वर्ष इसलिए उठाया बताने के लिए कि जो भक्त होते हैं, परमहंस जो होते हैं, उनके लिए भगवान की लीला हमेशा नव्यवद होती है। जैसे यहाँ शब्द आया हुआ है ना, प्रतिक्षणम नव्यवद अच्युतस्य, क्योंकि भगवान की लीला हमेशा नहीं होती है भक्तों के लिए। क्यों नहीं होती है उसका कारण भागवतम के 4 स्कंद में बताते हैं। 4 स्कंद में आता है एक स्थान पे, 3 अध्याय के 20वें श्लोक में ये बात बोलते हैं नारद मुनि और बताते हैं नव्यवत हृदयज्ञो, कि नव्यवत मतलब कि एकदम नया नया होता है भगवान की लीलाएं। किन लोगों के लिए नया नया होता है? जो भगवान के भक्त होते हैं। और वहाँ पे बताते हैं जब वो लीलाएं हमें नई नई प्रतीत होना शुरू होती है ना, तो संसार की जो सो कॉल्ड न्यूज़पेपर और न्यूज़ जो नई नई दिखती है रोज़ सुबह, वो बासी लगने लगती है फिर। क्योंकि अब देखिए भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए क्या, सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता है वो, उसको लगता है कि सुबह सुबह नई कोई खबर आने वाली है। बातें वही हैं, बस चरित्र बदलते जाते हैं। एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति है, चौथा व्यक्ति बदल रहे हैं, बट घटनाक्रम मोर और लेस सेम ही रहते हैं। तो उसको लगता है नया क्या है, जो न्यूज़पेपर सुबह सुबह है वो है। लेकिन जो भगवान की कथाएँ हैं, जो भगवान की लीलाएँ हैं, वो वास्तविक रूप से नहीं होती हैं, भक्तों के लिए नहीं होती हैं। और नई बनती कैसे हैं? तो श्लोक में नारद मुनि बताते हैं नव्यवत हृदयज्ञो, हृदय में बैठे हमारे जो परमात्मा होते हैं ना, उसको नया नया बनाते हैं, नया प्रतीत करते हैं। इसको कहते हैं एवर फ्रेश एवर न्यू रियलाइजेशंस। और ये व्यक्ति वो होती है बार बार उन लीलाओं को पढ़ने, सुनने, श्रवण करने से। इसलिए श्री प्रभुपाद ने हम सबको ये श्रीमद् भागवतम की रोज़ कक्षा का एक नियम दिया भी है। इस्कॉन के सारे मंदिरों में आप देखोगे रोज़ श्रीमद् भागवतम 8 बजे होती है। कारण उसका कि हर रोज़ आपको लगेगा कि कुछ सेम ही बात बता रहे हैं, कितनी बार तो पढ़ चुके हैं, कितनी बार सुन चुके हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसको अगर हम बड़े अच्छे से पढ़ें, अच्छे ध्यान से पढ़ें ना, हर बार एक पर नई चीज़ आपको जानने को, सीखने को मिलती है इस लीला में। तो बहुत सारी लीलाएं भगवान की लीलाओं का कोई अंत नहीं है, अनंत लीलाएं भगवान की।
तो उनमें से कुछ लीलाएं सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन की हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर। शुरुआत कैसे होती है, हम सब जानते हैं कि परीक्षित 7 दिन का पूरा निराहार बिना कुछ खाए पिए सुन रहे हैं। 10वें दिन आते, करीब करीब चौथे 5वें दिन आते आते उनको ये भावना आती है कि हो सकता है सुखदेव गोस्वामी अब रोक दें इस बात को, आगे चर्चा ना बढ़े कुछ। लेकिन इस बात को न रोकने के लिए वो प्रेरणा देते हैं सुखदेव गोस्वामी को, बहुत प्रार्थना करते हैं टू बी मोर स्पेसिफिक, और करते हैं कि कृपया करके आप इस हरी कथा को चालू रखिए, शुरू रखिए। तो जब ये पूरी चर्चा शुरू करते हैं फिर से भगवान की लीला, क्योंकि भगवान के बारे में 9वें स्कंद में चंद्रवंश और सूर्यवंश की जब वंशावली का वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी, तो वहाँ पे उन्होंने एक संक्षेप रूप में बता दिया था भगवान के विषय में कि चंद्रवंश में, यदुवंश में इस प्रकार से आएंगे भगवान श्री कृष्ण। लेकिन जब वो पूरा बताने के बाद जब आगे बढ़ रहे थे तभी परीक्षित ने रोक दिया वहाँ पे कि नहीं इसको विस्तार से बताइए, बिकॉज दिस इज सम एंड सब्सटेंस, ये पूरा का पूरा एक सार है भगवान की लीलाएँ। और भगवान ने अपने आप को संपूर्ण रूप से, अगर किसी अवतार में, अवतार कहें अवतारी जिनसे सारे अवतार आते हैं, प्रकट किया है ना, वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। तो अगर उनके बारे में विस्तार से नहीं सुना तब तो जीवन विफल है। इसलिए निवृत्त तर्ष रूपगीय मानत, है ना, ये बात पूछते हैं कि निवृत्त तर्ष उपगीय मानत अडगोस भवश्रदिश्रोत्र मनोभिरामत का उत्तम श्लोक गुणानुवाद पुमा विवृज्यते बिना पशुघ्नाथ, कि जो मतलब पशुघ्नाथ जो कि आत्महा, जो अपने आप को मारने वाला व्यक्ति है, आत्महा अपने को ख़त्म करने वाला व्यक्ति है, वही खाली रुचि नहीं लेगा भगवान की कथाओं में। अन्यथा व्यक्ति जो अपना सेल्फ इंटरेस्ट जानता है, ही नोज इज सेल्फ इंटरेस्ट कि मेरा सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, वो भगवान की कथाओं में ज़रूर रुचि लेगा। तो उसी प्रकार से भगवान की बहुत सारी लीलाएँ हैं। तो उसमें से एक लीला ये जो ब्रह्म विमोहन लीला है बहुत शिक्षाप्रद है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अपने चेतन शिक्षामृत में बताते हैं कई सारे अनर्थों के, एक साधक के जीवन में कई अनर्थ होते हैं, तो उस अनर्थों को बताते हैं कि कई सारे असुर हैं कृष्ण की लीला में जो कि ये दर्शाते हैं कि कौन सा अनर्थ क्या है, अलग अलग असुर। तो उनमें से जो ब्रह्म विमोहन लीला है खास करके बताती है कर्म और एक ज्ञान, इन 2 प्रकार के जो एक गहरे अनर्थ होते हैं साधक के जीवन में, वो नष्ट होते हैं ब्रह्म विमोहन लीला सुनने से। क्योंकि रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु बताते हैं, हाँ, जब तक हम भक्ति करते हैं ना तो मुक्ति भुक्ति स्पृहा यावत, है ना, ये जो मुक्ति और भुक्ति की स्पृहा होती है हृदय में, वो पिशाची के समान बताते हैं। पिशाची मतलब एक भूतनी जो परेशान करती रहती है। तो हर साधक के हृदय में होती है समस्या, या तो भुक्ति की होगी या तो मुक्ति की होगी। हमारे टर्म से मुक्ति क्या होती है कि बहुत लोग वेट करते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद बैक टू गॉडहेड, बैक टू गॉडहेड, बैक टू गॉडहेड, उसका इंतजार करते हैं। ठीक है, वो जब आएगा तब आएगा, बट ड्यूरिंग द ड्यू कोर्स ऑफ लाइफ हमें क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्या साधना करनी है, क्या साध्य है हमारा, ये बहुत आवश्यक है जानना। और भुक्ति की क्या इच्छा होती है, ये सब हमको कोई मुश्किल नहीं समझाना। ये भोग विलास की जो वासनाएं होती हैं वो भुक्ति और मुक्ति। तो जब तक ये हृदय बनी रहती है ना, तो भक्ति को जन्म लेना या भक्ति को सिंचित करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ब्रह्म विमोहन लीला में अगर इसका हम ध्यान से श्रवण करें, ध्यान से समझने का प्रयास करें, तो ये दोनों अनर्थों का नाश होता है इसमें। लीला शुरू कैसे होती है? लीला शुरू होती है पिछले अध्याय से, जहाँ पे भी होता क्या है कि जब देवता आदि ज़ोर ज़ोर से खूब कीर्तन कर रहे हैं, खूब ढोल नगाड़े बजा रहे हैं और खूब पुष्प वर्षा कर रहे हैं, तो ये आवाज़ इतनी ज़ोर की होती है कि आवाज़ पहुंचती है ब्रह्मा जी के तक, ब्रह्म लोक तक आवाज़ जाती है। तो जब वहाँ तक जाती है तो ब्रह्मा जी ऑलरेडी भगवान के अपने चिंतन में, भगवान की पूजा में लगे हुए थे। तो उनको आश्चर्य होता है इस बात को जान करके कि आखिर हो क्या रहा है, इतना खुशी क्यों मनाई जा रही है, किस बात की खुशी मनाई जा रही है। तो जब पता करते हैं, सारे देवता उनको बताते हैं, तो पता चलता है क्या कि अघासुर का वध हो गया। क्योंकि अघासुर को मारना इतना आसान नहीं था। अघासुर मतलब जितने भी असुर कंस ने भेजे थे ना, बड़े चुन चुन के भेजे थे। बोले पूतना से शुरुआत करें चाहे आखिरी तक जितने असुर आए, बड़े चुन चुन के कंस लेकर के आता था, लेकिन समहाउ हर बार उसकी हार ही होती थी, क्योंकि भगवान हर बार विजयी होते थे। तो जो अघासुर का वध हुआ, इतने ढोल नगाड़े बज रहे थे, देवतादि गण इसको खूब नृत्य कर रहे थे, तो ये आवाज़ ब्रह्मा तक पहुँची। जब ब्रह्मा तक पहुँची तो वर्णन आता है कि जब भगवान ब्रह्मा ने अपने लोक के निकट ही ऐसे अद्भुत उत्सव होते सुना, जिसके साथ साथ संगीत, गीत तथा जय जयकार हो रहा था, तो वे तुरंत उस उत्सव को देखने चले गए। और भगवान श्री कृष्ण का ऐसा गुणगान देखकर वे अत्यंत विस्मित थे, बहुत आश्चर्यचकित थे। ये ऐसा गुणगान भगवान का कभी नहीं सुना। ऐसा होता है कई बार। जैसे एक प्रसंग और आता है, जब गोपीनाथ आचार्य और राजा प्रताप रुद्र एक जगन्नाथपुरी में अपने छत के ऊपर खड़े होकर के वैष्णव को देख रहे थे। जब घोड़े वैष्णव सारे आ रहे थे बंगाल से उड़ीसा की ओर,
तो वहाँ पे बात वर्णन करते हैं राजा प्रताप रुद्र कि हाँ, ऐसा कीर्तन और ऐसा नृत्य मैंने कभी नहीं सुना, क्योंकि राजा की सभा में ऑलरेडी ऐसे कीर्तन ऐसे नृत्य हुआ करते थे। लेकिन कई बार होता है कि जो भक्त बड़े ही वहाँ प्रपात परपट में लिखते हैं, अगर कोई भक्त बहुत स्ट्रिक्टली 4 एलिटी प्रिंसिपल्स फॉलो करे और अच्छे से अपना साधना भजन करे तो उसके कीर्तन का एक अलग प्रभाव होता है लोगों के ऊपर। तो प्रभात में एम्फेसाइज करना चाहते हैं कि ये कीर्तन जो भगवान का होता है ना, गुणगान, ये बहुत लोग करते हैं, लेकिन प्रभाव कुछ क्या करता है और बहुतों का हो सकता है ना भी करें। उसका मूल कारण है कि कितना स्ट्रांगली हम एक रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, वहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो जब ब्रह्मा जी ने कीर्तन सुना तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात का, क्योंकि आश्चर्य किस प्रकार का था। पहले अघासुर का वध इतना आसानी से हो नहीं सकता था, अघासुर का वध। और जब अघासुर की लाश, शरीर उसको देखा ब्रह्मा ने अपने लोक से, तो बहुत आश्चर्यचकित थे किसने किया इस कार्य को। और जब पता चला भगवान कृष्ण ने किया तो कहीं ना कहीं ब्रह्मा को ये लगा कि हाँ, जो हमने भगवान को पुकार लगाई थी क्षीर सागर जा कर के, वो शायद आज हमारी पूरी हो गई है, ऐसा उनको लगा। भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान, भगवान ने अपना ऐश्वर्य पूर्ण रूप से प्रदर्शित किया था अघासुर का वध करके। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है स्टोरी के अंदर कि जब ये बात सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं राजा परीक्षित को, तो बोलते 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 बोले एक बात कि ये जो घटना थी अघासुर के वध की, ये 1 वर्ष के बाद बच्चों ने जा कर के बताया अपने माताओं को अपने घर में, 1 वर्ष के बाद। तो यहाँ पे जब ये बोल के बस निकल ही रहे थे सुखदेव गोस्वामी अगली लीला की ओर, तो वहाँ पे रोक दिया परीक्षित ने, और परीक्षित ने रोक दिया कि परीक्षित को इस लीला से बहुत ही गहरा एक प्रभाव पड़ा था। प्रभाव क्या था? विस्मित, यहाँ पे शब्द आता है, दृष्टो जो भी विस्मिता व्रजे। विस्मित क्यों थे? विस्मित क्योंकि भगवान सेम कार्य परीक्षित के साथ भी किए थे। जैसे अघासुर के पेट में अंदर घुस करके भगवान ने अघासुर को मारा था, तो ये सुनते सुनते आचार्य बताते हैं परीक्षित को ये एहसास हुआ कि सेम कार्य भगवान ने मेरे साथ भी किया था। जब मेरी माता उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश किए थे और वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, मुझे वहाँ से बचा के निकाला था। तो दोनों ही अवस्था सेम थी, और उस दोनों अवस्था में क्या था कि भगवान पेट में या गर्भ में प्रवेश किए थे। ऐसा होता है कई बार हम भी कोई पास टाइम सुनते हैं, तो कई बार ऐसे कोई पास टाइम में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहाँ पे अटक जाते हैं, कथा आगे निकल जाती है, लेकिन हम सोचने में लग जाते हैं कि ऐसी कुछ घटना हमसे भी रिलेट करती हुई जा रही होती है। तो सबके साथ होता है कहीं ना कहीं। तो सेम चीज़ इनके साथ था, पहला पॉइंट। और दूसरा उनको सरप्राइजिंग ये लगा कि बच्चे कोई भी घटना भगवान के साथ जब होती थी तो तुरंत जाके घर में बताते थे। जैसे शाम, मतलब सुबह के निकले, अगर कुछ घटना दिन भर होती थी तुरंत शाम को जाके बताते थे। तो फिर ये सरप्राइजिंग था कि 1 साल के बाद कैसे घटना बताई जा रही है। 1 साल तक क्यों नहीं बताया बच्चों ने? तो यहाँ पे प्रभुपाद भी मेंशन करते हैं, और सुखदेव गोस्वामी बहुत सराहना करते हैं राजा परीक्षित की, कि राजा परीक्षित सुन बड़े ध्यान से रहे थे। राजा सुन बहुत ध्यान से रहे थे, क्योंकि उनको लगा कि ये 1 साल बहुत बड़ा समय होता है। 1 साल तक कोई घटना नहीं बताई तो कुछ तो है उस 1 साल के अंदर। तो 1 साल में क्या चीज़ हुई, वो क्या हुआ, इस बात से बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी इतने हर्षित हो गए कि उन्होंने बहुत ही प्रशंसना की, किसकी? परीक्षित की। कहते हैं साधु पृष्ठम महाभाग त्वया भागवत उत्तम यन्नूतन शिष्यस्य शृण्वन् अपि कथामहो। है ना, बड़ा सुंदर बात कहते हैं कि साधु पृष्ठम, कहते हैं कि आप साधुओं में क्या हो? सबसे सम्मानित, महाभाग, भाग्यशाली व्यक्ति हो। क्योंकि भाग्यशाली क्यों हो? क्योंकि आपकी इतनी रुचि है भगवान की कथा में, ये सबसे बड़ा भाग्य है आपका। और भागवत उत्तमा, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हो आप। और कह रहे हैं नूतन यसी, हाँ, तुम नया से नया कर रहे हो, मतलब ये जो पूरा का पूरा जो कृष्ण कथा है ना, उसको नया से नया बना रहे हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है एक श्रोता के एंगल से भी। जो श्रोता होते हैं, ये श्रोता कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो श्रोता जितना इंटरेस्ट दिखाते हैं उतना इंटरेस्ट वक्ता भी दिखाता है। तो लगता है कि चलो अगर श्रोता में ही इंटरेस्ट नहीं तो वक्ता कितना बोलेगा उस बात को, तो उसको लगता है ठीक है भाई, अभी औपचारिकता है उसको पूरी कर देते हैं तो काम खत्म हो जाए। लेकिन श्रोता सुनने वाला हो तो ये होगा। जैसे आप सब में जो क्लास लेते हो आपका भी अनुभव रहा होगा, अगर कोई एक विद्यार्थी भी ढंग से सुन रहा हो आपकी क्लास तो आपको लगेगा हाँ इसका जवाब देना चाहिए, इसको बताना चाहिए। नहीं तो अगर वहीं से आपको कोई रेसिप्रोकेशन ना आए तो आपको लगेगा कि आगे क्लास देने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। तो यन्न नूतनस्य शिष्यस्य श्रवण अपि कथा मोह। और फिर वो इस नव्यवध की बात बताते हैं कि कैसे ये पूरी लीला नव्यवध होती है। अब वो कथा को आगे शुरू करते हैं। तो पहले तो अघासुर का एक इतिहास था। अघासुर
ये कैसे असुर बना। तो देखिए सारे असुरों का एक कॉमन इतिहास आता है हमेशा शास्त्रों में, कहीं ना कहीं उनको कोई श्राप पड़ा होता है, इसी कारण से वो बने होते हैं। उसी प्रकार से अघासुर वैसे तो बताते हैं कि एक अच्छा उसका बैकग्राउंड रहा था, लेकिन फिर भी उसने एक मुनि थे, उनका नाम था अष्टावक्र मुनि। तो अष्टावक्र मतलब उनका 8 स्थानों से शरीर टेढ़ा था, अष्टावक्र मुनि। तो उनके प्रति ना उन्होंने थोड़ा मतलब मजाक कर दिया था, हंस दिया था उनके ऊपर, अष्टावक्र देखो 8 जगह से टेढ़े हैं ये। और ऐसा जब उन्होंने मजाक किया था तो उस मुनि को बहुत बुरा लगा था। और उसने बोला कि ठीक है, मैं तो 8 जगह से टेढ़ा हूँ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा पूरा शरीर टेढ़ा होगा। मतलब सांप भी देखो अब चलता है तो उसको बिना टेढ़े हुए चल नहीं सकता सीधा, वो उसको टेढ़े होकर के चलना पड़ता है। तो उसी प्रकार से अष्टावक्र ने श्राप दिया कि तुम्हें भी टेढ़ा होकर के जीना पड़ेगा इतने स्थानों पर। तो इसमें एक बहुत बड़ी शिक्षा ये आती है, रूप गोस्वामी भी कहते हैं नेक्टर इंस्ट्रक्शन में, दृष्टे स्वभाव जनितर्वपुजस्य दोषे न प्राकृतत्वम ह्य भक्त जनस्य पश्येत गंगाम्बसां बुद्बुदफे न पंकेर ब्रह्मद्रवत्वमुपगच्छति नीरधर्मे। तो बड़ी सुंदर बात बोलते हैं कि कभी भी ना हमें वैष्णवों को भी ना, वैसे तो यहाँ पे एक जनरल सी अंडरस्टैंडिंग आई है, बट खास करके वैष्णव के संदर्भ में 2 बात बड़ी महत्वपूर्ण है। ये वैष्णवों को कभी भी बाह्य दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। दृष्टि स्वभाव जनितर व पुजस्य दोष है। हर भक्त का अपना शरीर है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, जैसे इसको प्रकृति ने दिया है। और स्वभाव मतलब हर किसी का अपना एक मनोस्थिति होती है। उन दोनों में दोष नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं दोष देखना चाहिए? क्योंकि बताते हैं क्योंकि वो शुद्ध भक्ति के मार्ग में आ गया ना, तो बहुत जल्दी वो परफेक्ट हो जाएगा। अपि चेत सुदुराचारो हाँ वह भजनते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सब। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, सम्यक व्यवसितो ही सब। कि वो सम्यक मतलब ही विल बी राइटली सिचुएटेड इन हिज पोजीशन, वो अपने स्थिति में स्थित हो जाएगा एक समय के बाद। खाली समय का भेद है। तो अगर कोई साधक भक्त भी है ना, उसको भी माना जाता है अगर शुद्ध भक्ति का पालन कर रहा है तो उसको शुद्ध भक्त मानना चाहिए। क्योंकि वो शुद्ध भक्ति का पालन कर रहे हैं, दैट्स द ओनली क्वालिफिकेशन उसकी। और जब वो फॉलो कर रहे हैं उस चीज़ को, तो एक भक्त को दूसरे को कैसे देखना चाहिए? उसके वपु और उसके स्वभाव, इन 2 को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। उदाहरण देते हैं, जैसे बरसात चल रही है तो गंगा जी में आप देखेंगे कई बार मिट्टी आ जाएगी, कभी बार फेन आ जाता है, बुलबुले आ जाते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि गंगा गंदी हो चुकी है, उसको थोड़ा सा बस साइड करके आपको स्नान करना है। क्योंकि जैसे बरसात जाएगी, ऑटम सीजन आएगा, शरद ऋतु आएगी, गंगा फिर से साफ हो जाएगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि भक्तों के अंदर किसी भी प्रकार का अगर दोष भी दिखे तो दिखेगा, स्वाभाविक है। दोष देखना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। केवल सोचते हैं कि दोष देखना बड़ा एक ऐसी चीज़ ढूंढ के निकाल दी मैंने जैसे कोई ढूंढ नहीं सकता इस चीज़ को। जब बचपन में होता था ना कि न्यूज़पेपर में आया करता था 10 गलतियाँ ढूंढो तो जाने, और 2 चित्र बने होते थे वहाँ पे, 10 गलतियाँ ढूंढो, चुटकी में ढूंढ लेते थे। इसके हाथ में ये नहीं है, इसने एक जूता पहन रखा है, इसने ये कर रखा है, वो कर रखा है, तो तुरंत ढूंढ लिया करते थे बार करके 10 गलतियाँ। तो किसी में दोष या गलतियाँ देखना तो बहुत आसान है, आराम से देख सकते हैं। समस्या अच्छाई देखना बहुत मुश्किल होता है किसी के अंदर, और ख़ास करके उसके अंदर देखना जिसको बिल्कुल पसंद नहीं करते जिसको बिल्कुल पसंद नहीं करते उसके अंदर अच्छाई दिख जाए तो सौभाग्य हमारा कि सौभाग्य दिख रही हो अच्छाई। तो इस प्रकार से देखते हैं कि अघा ने अपना ये जो श्राप मिला था तो अष्टावक्र ने दिया था, अघासुर का वध किया भगवान ने। और फिर ब्रह्मा ने इस बात को जब देखा तो ब्रह्मा बहुत चकित थे। अब देखिए इस पूरी लीला में एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण क्या है, क्योंकि ब्रह्मा हमारे संप्रदाय के आचार्य भी हैं, और मध्व लाइन में आप देखेंगे मध्व संप्रदाय में वो इस लीला के स्वीकार नहीं करते, इस पर टीका टिप्पणी नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर ये भाव जरूर होता है कि हमें आचार्यों का बहुत सम्मान करना चाहिए, उनके ऊपर हम कुछ ऐसा टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। इसलिए हम भी कोई ऐसी टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं ब्रह्मा जी के ऊपर, क्योंकि ब्रह्मा जी के साथ भगवान की लीला एक अलौकिक और एक दिव्य स्तर पे अपने आप में। लेकिन हाँ, इसमें से कुछ शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं जो भगवान देना चाहते हैं, और साथ ही साथ क्योंकि लीला है तो लीला को लीला की दृष्टि से देखना चाहिए कि क्या लीला भगवान की रही। तो ब्रह्मा ने जब ये सब कुछ देखा तो देखने के बाद वो नीचे आए, और देखने के बाद उन्होंने देखा कि आखिर कृष्ण कर क्या रहे हैं। और जब कृष्ण की उन्होंने लीला देखी ना, तो कृष्ण के माधुर्य को उन्होंने देखा, कृष्ण के प्रेम को देखा, कृष्ण का क्या प्रेम था, कैसा प्रेम था। कृष्ण ने सभी के सभी ग्वाल बालों को इकट्ठा किया और बोला चलो अघासुर का तो वध हो गया, बहुत देर हो चुकी है, बहुत भूख भी लग रही है हम सबको,
और हम चलते हैं यमुना किनारे ऐसे स्थान पे जहाँ एक कह सकते हैं बहुत ही, और हम सब लंच करेंगे वहाँ बैठ करके, ये व्यवस्था की। और जो बछड़े हैं, क्योंकि उस समय बछड़े पालते थे बच्चे, तो उनको हम यहीं छोड़ देंगे पास में, वो यमुना का पानी पीते रहेंगे और हम लंच लेंगे। तो जो लंच लेते हैं उसका इतना सुंदर डिस्क्रिप्शन भागवतम में आता है। ये सारे के सारे जो ग्वाल बाल होते हैं भगवान के गोल गोल बैठ जाते हैं, सब भगवान को फेस करते हुए बैठते हैं। उदाहरण देते हैं जैसे कमल होता है, कमल के दल होते हैं, उसके बीच में कमल का एक सेंटर पार्ट होता है, उस प्रकार से सारे के सारे ग्वाल बाल बैठे थे। और सबको ये प्रतीत होता है कि भगवान मुझे देख रहे हैं, हर किसी के अंदर ये भावना थी। तो कहने का मतलब अगर हर कोई इस दुनिया में सेटिस्फाइड हो सकता है ना किसी भी संबंध में, वो एक्चुअली भगवान के संग में ही हो सकता है ना, क्योंकि भगवान हर किसी को संतुष्ट करना जानते हैं। अब सोचिए ऐसी माया थी भगवान की, ऐसी शक्ति थी कि हर बालक को ऐसा लग रहा था कि भगवान मेरे को देख रहे हैं, मेरे को अटेंशन दे रहे हैं और किसी को नहीं दे रहे हैं, इस तरह से प्रतीत हो रहा था उनको। अब खाने की बारी आई तो सब ने अपना अपना निकाला, जो जो घर से लेकर के आए थे। अब खाने के लिए प्लेट्स कहाँ से लाएं, ऐसा तो था नहीं प्लेट, तो जहाँ जिसको जो मिल जाता था उसी का प्लेट बना लिया। किसी ने पत्ते का प्लेट बना लिया, किसी ने पुष्प का प्लेट बना लिया, किसी ने हाथ को अपना प्लेट बना लिया, किसी को कुछ नहीं मिला तो चट्टान को अपना प्लेट बना लिया। और आज भी आप काम्यवन में जाएंगे तो एक स्थान है वहाँ पे जहाँ पे कि भोजन थाली, जहाँ पे कि उन्होंने पूरा थाली बना हुआ है और जिस पे कि कैसे भगवान के जो ये बच्चे होते थे खाते थे, वो पूरा आज भी वहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। तो इस प्रकार से सबने अपने वो, अब सबके लंच पैकेट्स खुलने शुरू हो गए। तो वहाँ पे भगवान का वर्णन आता है कि भगवान को दही भात बहुत पसंद है, और दही भात में भी विशेष वर्णन करते हैं शुद्धदेव गोस्वामी भगवान कैसे खा रहे हैं। तो बाएं हाथ में भगवान ने, क्योंकि ये जो वर्णन आएगा भगवान के स्वरूप का, ये वर्णन ब्रह्मा भी आगे करेंगे, तो भगवान ने बाएं हाथ में दही भात ले रखा है ना। भात तो समझते हैं ना, चावल है ना, दही चावल। और जो उंगलियों के बीच है उनके बीचों में भगवान ने अचार लगा रखे हैं भगवान का अपना टेस्ट है खाने का, तो यहाँ पे अचार फंसा रखे हैं भगवान ने। अब कौन कौन से अचार है वो नहीं लिखा है तो यहाँ अचार लगा रखे हैं, और यहाँ दही भात हो गया। और राइट हैंड खाली है, लेफ्ट में यहाँ पे अपना बांसुरी लगा रखी है और अलग अलग चीज़ें यहाँ पे भगवान ने अपने फंसा रखी हैं। और वर्णन करते हैं विश्वनाथ जी ठाकुर कि ऐसे क्यों कर रखा है कि राइट हैंड से ऐसे चावल भात दही भात खा रहे हैं भगवान, और अचार ऐसे ऐसे उसको लिख कर रहे हैं, चाट रहे हैं भगवान इस प्रकार से भगवान खा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। तो ये भगवान की डाइट है, भगवान का भोजन है, भगवान को क्या पसंद है। खाते खाते हुआ कि एक मधुमक्खी आई, और वो मधुमक्खी जब घूमने लगी तो घूमने किसके आसपास लगी, मधुमंगल के आसपास। तो वहाँ भगवान मजाक भी शुरू करते हैं। तो मजाक क्यों करते हैं भगवान, ताकि थोड़ा माहौल ऐसा बना रहे कि बाल बालों को मज़ा आए और साथ मिल कर के प्रसाद खाएँ। तो वो मक्खी को ऐसे छेड़ते हुए कहते हैं कि हे मक्खी, तुम इस ब्राह्मण को परेशान मत करो, क्योंकि अगर ब्राह्मण का श्राप लगेगा तुमको तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो ये सुनते ही बच्चे खूब हंसने लगते हैं कि अरे वाह क्या बात है, कितना बढ़िया मजाक किया भगवान ने हो सकता है हमें ना लगे, लेकिन इस प्रकार का मजाक उन्होंने वहाँ पे किया। और मधुमंगल उस मक्खी को हटा रहे लेकिन जाने को तैयार नहीं। करते करते इस लीला का वर्णन और आगे भी जाता है एक स्थान पे, जैसे गोपाल चंपू में आता है एक जगह पे, कि करते करते अभी तक मधुमंगल ने अपना वो नहीं खोला था जो लंच बॉक्स था, क्योंकि मधुमंगल ब्राह्मण थे, ब्राह्मण गरीब थे, तो उनके घर में ज़्यादा कुछ होता नहीं था, भिक्षा से घर चलता था। तो उनकी दादी ने उनको 2 से 3 दिन पुराना बताते हैं छाछ या मट्ठा दिया था, जो कि काफ़ी खट्टा था, मान के दिया था। लेकिन मधुमंगल को बड़ा वो आ रहा था कि सबके सामने कैसे खोलूँ कैसे खाऊँ, तो अपना कोने में चले गए, वो जाके छुप के वहीं पे खा लूँगा मधुमक्खी को भगाने के बहाने। तो करते करते चले गए। लेकिन देखिए कृष्ण का इतना प्रेम होता है हर भक्तों के प्रति अपने, वो हर किसी को नोटिस करते हैं कि वो कर क्या रहा है। जैसे एक परपट में चैतन्य चरितामृत के फर्स्ट चैप्टर में आदि लीला में भगवान कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्णा इज़ वेरी माइंडफुल ऑफ हिज डिवोटीज़, कि भगवान अपने भक्तों के लिए ना एकदम कहते हैं कि एकदम ध्यान रखते हैं वो कर क्या रहा है, एक एक चीज़ देख रहे होते हैं क्या क्या कर रहा है वो तो हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई देख नहीं रहा, क्योंकि भगवान को 11वें स्कंद में बताते हैं 5 ऐसे गुण बताते हैं भगवान के, जैसे बताते हैं कि भगवान क्यों सुप्रीम मास्टर हो सकते हैं, क्यों एक अल्टीमेट मास्टर हो सकते हैं। उसका एक कारण बताते हैं कि भगवान सर्वज्ञ होते हैं, भगवान हमें हर समय हर तरफ देख रहे होते हैं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और हमेशा हमें अपने ओर खींचने का प्रयास कर रहे होते हैं हर परिस्थिति के अंदर। तो जब मधुमंगल गए इस प्रकार से, तो भगवान ही पीछे पीछे गए, और मधुमंगल चुप करके वहाँ उन्होंने पेड़ के पीछे अपना जो भी था जिस तरह से पैक किया होगा
पन्नी उन्नी तो होगी नहीं उस टाइम पे, जैसा भी पैक किया होगा, खोलने के बाद उन्होंने पूरा छाछ मुंह में डाल दिया और भी मुंह पूरा भर गया, जैसे खुल गया था दोनों छाछ से। उतने भगवान ने पीछे से उनको ऐसे किया और करने के बाद जब मधुमंगल घूमे तो दोनों गाल छाछ से भरे हुए थे, तो भगवान ने दोनों को ऐसे मारा तो मारा तो एकदम पिचकारी निकली और पिचकारी सीधे किसके मुंह में गई? भगवान के मुंह में गई। अब ये देख कर के ब्रह्मा विस्मित, बहुत 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 विस्मित हो गए, ये कैसे? भगवान का एक नाम है, आगे आता है यज्ञ भूख। यज्ञ भूख मतलब यज्ञ में चढ़ी हुई आहुति स्वीकार करते हैं भगवान। और यज्ञ की आहुति का मतलब है पहले तो ब्राह्मण चाहिए यज्ञ करने के लिए, शुद्ध पदार्थ चाहिए आपको, शुद्ध घी चाहिए आपको। इतने सब कुछ होने के बाद, इतना मंत्रोच्चार होने के बाद शायद भगवान उस आहुति को स्वीकार कर लें, शायद, मे बी, पक्का नहीं लेंगे, लेकिन मे बी ही कैन टेक इट, ऐसा ले सकते हैं भगवान। और यहाँ पे झूठा गा रहे हैं। ब्रह्मा को डाउट होने लगा कि सही आदमी से प्रार्थना की थी कि नहीं की थी मैंने। क्षीर सागर के आगे इतना समय लगाया मैंने, इतने समय लगा करके तब जाके एक मैसेज मिला मेरे को कि मैं आ रहा हूँ, मैं आऊँगा, पार्षदों के साथ आऊँगा, तो सभी देवी देवता जन्म लेना शुरू करो। तो ब्रह्मा को पहला लगा कि क्या वो सही में वही हैं जिनसे हमने वो मैसेज से बात की थी, और दूसरा कि भगवान विष्णु ही हैं कि कोई और है। अब ये सब जो पूरी डाउट और ये सारा का मन में संदेह पैदा हुआ ना ब्रह्मा के ऊपर, ये एक्चुअली भगवान की ही योग माया थी, क्योंकि भगवान अपनी ही योग माया से अपने ही भक्तों को ऐसी अवस्था में डालते हैं, उससे बहुत सारी शिक्षाएं स्थापित करने के लिए। जैसे भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को योग माया में डाला और डालने के बाद पूरी गीता आई, उसी प्रकार से ब्रह्मा को डाला, क्योंकि ब्रह्मा से भगवान बहुत सारी शिक्षाएँ स्थापित करना चाहते थे। ब्रह्मा को बहुत आश्चर्य हुआ, ये कैसे? अब ब्रह्मा ने खेल खेलना शुरू किया। उतने देर में क्या हुआ, जो बछड़े थे वो सारे के सारे चले गए दूर जंगल की ओर, हरी हरी घास खाने के लिए। तो सारे बच्चे भी थोड़े बोलने लगे कि अरे हमारी बछड़े कहाँ चले गए, बछड़े कहाँ चले गए। उतने में भगवान ने बोला, आप सब अपना खाना पीना मत रोको, आप तो खाते पीते रहो आराम से, मैं जाके सेवा करता हूँ आपकी। तो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा इसमें ये भी आती है कि देखिए भगवान भी अपने भक्तों की सेवा के लिए आतुर होते हैं। भगवान सेवा लेने में आतुर नहीं है, भगवान भी सेवा करना चाहते हैं। एक बार मैं याद है गोपाष्टमी का दिन था और परम पूजनीय भक्ति रसामृत स्वामी महाराज क्लास दे रहे थे वृंदावन गौशाला में। तो उन्होंने बताया बड़ी सुंदर बात कि देखो भगवान परम पुरुष हैं, है ना, परम सत्य हैं, लेकिन भगवान के स्वयं के पर्सनल चॉइसेस क्या हैं? भगवान की स्वयं के पर्सनल चॉइसेस क्या हैं? कि भगवान गाय चराना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू नो कि भगवान का ऑक्यूपेशन क्या है, भगवान क्या ऑक्यूपेशन करना चाहते हैं, तो भगवान को बेस्ट ऑक्यूपेशन लगता है गाय चराना। उनको इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, लॉयर बनना ये सब नहीं पसंद है। उनको पसंद क्या है? गाय चराना। क्यों? क्योंकि नमो ब्राह्मणाय देवाय गो ब्राह्मणहिताय च। भगवान ये दो जो होते हैं ना, खास करके ब्राह्मण और गायें, इनसे बहुत ही विशेष प्रेम है भगवान का, बहुत ही विशेष लगाव है, और भक्तों के साथ तो और ज़्यादा लगाव है भगवान का। तो अंततः भगवान ने क्या बोला कि तुम लोग प्रसाद पाओ, तुम लोग खाना खाओ बैठ के, मैं गाय ढूंढ के लेकर के आता हूँ। ब्रह्मा को उतनी देर में क्या मिला? मौका मिल गया। ब्रह्मा को लगा कि ज़रा चेक करता हूँ कि क्या वही यज्ञ पुरुष हैं मैं जिस पे मैं इतना ध्यान लगा रहा हूँ, जिस पे मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, ब्रह्मलोक में बैठ के जितना मैं ध्यान लगा रहा हूँ, क्या ये वही हैं? तो लेट्स चेक इट। एक बार चेक कर लेना चाहिए ना, पता नहीं सही है नहीं सही है, इतनी पूजा कर रहे हैं, गड़बड़ निकला, कुछ निकला तो। जैसे एक बार प्रभुपाद के साथ एक बार हुआ था, एक व्यक्ति आया और बोला कि स्वामी जी, you said that after your followers and you will leave the body, you will go back home, back to Godhead, है ना, कि अंत समय आएगा तो आपके और आपके अनुयायी भगवान के धाम वापस जाएंगे। लेकिन मान लो कि अंत में ऐसा हुआ कि भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, पूरे जीवन में भगवान का भक्ति की, भजन की, अंत में पता चला ऐसा कुछ है ही नहीं, तो नुकसान हो गया ना? नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? इतना समय लगाया, इतनी शक्ति लगाई, उसके बाद क्या हुआ? अंत में पता चलता है कि भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, और भगवत धाम तो कुछ है ही नहीं, तो सारी मेहनत पे पानी फिर गया। तो प्रभुपाद ने उसको एक लॉजिक दिया। क्या लॉजिक दिया? बोलो चलो तुम्हारी इस बात को मान लें कि भगवान नाम की कोई चीज़ है ही नहीं अंत में, लेकिन आप अभी हमारा जीवन देखो कैसा है। अभी देखो हमारा जीवन कैसा है, हम बेस्ट खाते हैं, इतना तो बाहर के व्यक्ति भी नहीं सोच सकता है कि नहीं? और कभी भी आप प्रसाद में 4-5 आइटम तो मिनिमम होंगे ना। और किसी दिन फेस्टिवल हो गया, फीस्ट हो गया, तो अलग कहानी है उसकी।
तो हम बेस्ट खाते हैं। सबसे बेस्ट लोगों के साथ हमारा संग है, जैसे हमारा संग है भक्तों के साथ है, जहाँ कोई उल्टी सीधी बातें नहीं, कोई बेकार की चर्चाएं नहीं, खाली संग कैसा है, कुछ भगवान या भगवान से केंद्रित वस्तुओं पे है। इतना घूमना फिरना, इतनी यात्राएं, इतना बाहर घूमते हैं भक्त, शायद ही कोई जा सकता है। घर परिवार में कोई होगा, साल में एक ट्रिप बनाएंगे, उसके लिए इतना सोचते हैं लोग, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, इतना प्लानिंग होता है उसको लेकर। हमारे भक्तों के हर महीने कहीं ना कहीं निकलते रहते हैं। तो ये हो गया, तो खाना पीना रहना घूमना, फिर सब देख लो, रहन सहन ही देख लो, सब फर्स्ट क्लास है। तो कोई बात नहीं, भगवत धाम जाएँ चाहे ना जाएँ, जीवन तो अच्छा है हमारा कम से कम, ये तो मान लो। और दूसरा तर्क दिया उन्होंने कि मान लो अंत में पता चल जाए भगवान है, लेट सपोज बाई चांस की बात है कि मान लो भगवान निकल गया, भगवत धाम निकल गया, तो किसका नुकसान हुआ? तुम्हारा ना, तुमने भक्ति नहीं की, सिर्फ नुकसान तुम्हारा हुआ। तो इन आइदर केस प्रभुपाद का पॉइंट ये था कि दिस लाइफ इटसेल्फ एंड आफ्टर लाइफ ऑल्सो इज़ वेरी वेरी प्लेजरेबल फॉर द डिवोटीज ऑफ कृष्णा। तो ब्रह्मा ने टेस्टिंग शुरू की, टेस्ट करना कि यही वही भगवान है कि नहीं है। और टेस्ट कैसे किया उन्होंने? सारे के सारे बछड़ों को गायब किया पहले, और सारे के सारे ग्वाल बालों को गायब किया। जब ये कार्य किया उन्होंने, तो भगवान आए, भगवान ने इस चीज़ को देखा। भगवान को कुछ ज़्यादा समय नहीं लगा समझने में, ये कौन कर सकता है, वो समझ गए। ये खाली कोई कर सकता है तो ब्रह्मा ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता इस कार्य। तो भगवान ने बोला चलो ब्रह्मा खेलना चाहते हैं मेरे साथ, खेलते हैं थोड़ा ब्रह्मा के साथ। तो उन्होंने खेल में शुरू किया, तो अपना विस्तार किया, अपना पूरा विस्तार किया भगवान ने। सेम रूप एज इट इज़, सारे के सारे बछड़े जितने थे वो, और जितने के जितने ग्वाल बाल थे वो, सब के सब एज इट इज़, और सब वृंदावन में प्रवेश किए। जब वृंदावन में प्रवेश किए उस दिन, तो उस दिन अलग ही उत्साह था सबका। और माताओं का अपने बच्चों से अगाध प्रेम, गायों का अपने बच्चों से इतना प्रेम, किसी को समझ में नहीं आ रहा तो हो क्या रहा है, कितना प्रेम क्यों कर रहे हैं आज अपने बच्चों से। बच्चे तो रोज़ आते हैं, लेकिन आज हमारा प्रेम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। और सेम गायों के साथ था, कितना प्रेम बछड़ों के साथ। चलता गया। बताते हैं कि इसी दौरान बहुत सारी लीलाएं भगवान की हुई थी, और मुख्य लीलाएं उसमें से क्या हुई थी कि जो जितनी गोपियाँ थी वृंदावन की, उनका भी विवाह इसी समय में सारे गोपों से हुआ था। तो वास्तविक रूप से कहा जाए तो गोपियों का असली में जो मैरिज हुआ है ना, वो शादी एक्चुअली भगवान से ही हुई है, ऐसे किसी और से नहीं हुई है। कई बार लोग कहते हैं कि राधा रानी का विवाह इनसे हुआ, इनका विवाह इनसे हुआ, ये वास्तविक रूप से भगवान से, क्योंकि वो 1 साल के पीरियड में ये सब कुछ हुआ है। और ये होने के बाद आगे सुखदेव गोस्वामी बढ़ते बताते हैं कि इसी घटना से 5 दिन पहले, मतलब कि अभी आगे जो घटना होने वाली है, 1 साल पूरा होने वाला है, उससे जस्ट 5 दिन पहले, 6 दिन पहले एक और घटना होती है। अब ये घटना विस्मित करती है स्वयं बलराम को, क्योंकि सोचिए 360 दिन तक बलराम को भी नहीं पता था कि हो क्या रहा है ब्रज में, पता ही नहीं था। लेकिन अब उनको जाके विस्मय होगा, आश्चर्य होगा। एक तो आश्चर्य क्या था कि गोवर्धन पे लीला चल रही थी, गोवर्धन पे गोचरण हो रहा था। तो जो गोप थे, जो वरिष्ठ गोप या बड़े गोप थे, वो सब जो गोवर्धन में गाय चरा रहे थे, करते गोवर्धन के ऊपर थे वो, और जो बच्चे थे और जो बछड़े थे वो गोवर्धन की तलहटी पे थे, नीचे चल रहे थे। तो जब गायों ने अपने बछड़ों को देखा, तो बताते हैं उतने ऊंचे गोवर्धन से वो इतना तेज़ी से भागने लगी, इतना स्पीड में भागने लगी, गिर सकती थी, लेकिन भागते नीचे आई। और गायों को रोकने के चक्कर में पीछे जो वरिष्ठ गोप थे वो भागते गए। वो भागते आए, तो वो भी बच्चों को देख के अपने बहुत प्रेम, तो दोनों का प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एक जो गोप थे अपने बच्चों के प्रति उनका, और जो बछड़े और माएँ गाय थी उनका, गाय का खास करके बछड़ों के प्रति। अब इस चीज़ ने बलराम को बहुत विस्मित किया, क्योंकि बलराम को लगा कि इतना हमने बहुत बार गोचरण किया है, बहुत बार गायों को बछड़ों को लेकर के आए हैं, लेकिन कभी इतनी स्पीड में गायें नहीं भागी हैं, इतना स्पीड में नहीं भागी। कभी चली हैं, आती हैं, प्रेम से आएंगी, सब कुछ करेंगे, लेकिन इतना स्पीड में कभी नहीं आई हैं। तो विस्मित कर गया उनको। लेकिन उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था इस बात का, क्योंकि अगर मैं विस्मित हो रहा हूँ तो ये तो पक्का है कि ये विस्मय ब्रह्मा के सृष्टि से कोई नहीं कर सकता, मेरे को माया तो कभी नहीं कर सकती। तो अगर ये विस्मय है तो ये कृष्ण की ही योग माया है, तो मुझे को इस विस्मय में डाल रही है। लेकिन फिर उन्होंने पूछा जाके कृष्ण से कि हो क्या रहा है,
क्या हो रहा है, मतलब इतना प्रेम कभी नहीं देखा। और वहाँ पे शुद्धदेव गोस्वामी कुछ श्लोकों में वर्णन करते हैं कि वास्तविक रूप से ना एक जीव का जो वास्तविक प्रेम अगर किसी से हो सकता है संसार में, वो भगवान से ही हो सकता है। एक्चुअली ये संसार है कैसा कि संसार में हम सब चाहते हैं कि कोई हमसे असीमित प्रेम करे, और हम भी चाहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्तित्व हो जीवन में जिससे हम असीमित प्रेम कर सकें। बोथ वे इट हैज़ टू गो। और द लव, द प्रेम असीमित ही हो सकता है। अगर सीमा में प्रेम है तो प्रेम नहीं है ना। प्रेम कभी सीमा में नहीं हो सकता है। प्रेम असीमित होता है, और वो असीमित प्रेम इस संसार का कोई भी संबंध नहीं दे सकता है। कोई भी पति पत्नी का संबंध ले लीजिए, माँ बेटे का संबंध ले लीजिए, पिता बेटे का ले लीजिए, दोस्त दोस्त का ले लीजिए, कोई संबंध उठा लीजिए, प्रेम है। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि प्रेम नहीं है, लेकिन उस प्रेम के साथ क्या है, उसकी अपनी एक सीमा है कि नहीं, और उसका अपना एक समय है, मतलब कि एक क्षणिक है, वो बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता। लेकिन एक जीव का जो भगवान से प्रेम है ना, वो असीमित है, और उस असीमित प्रेम को जागृत करना ही एक्चुअली में कहा जाए तो हम सबके साधना भक्ति का लक्ष्य है। उस प्रेम को जागृत करना, कि हमारा उस भगवान के प्रति उस असीमित प्रेम को जागृत किया जा सके, जो साधना भक्ति का वास्तविक लक्ष्य है। तो जब ये बात होती है तो बलराम जब पूछते हैं तो फिर कृष्ण रिवील करते हैं कि हो क्या रहा है, क्या पूरी कहानी है, पीछे की पूरी जो इतिहास है 1 साल में क्या हुआ था। तो बलराम बहुत विस्मित होते हैं इस बात से जान करके कि अच्छा ब्रह्मा ने ऐसा किया। अब ब्रह्मा के साथ क्या चल रहा था पीछे, कि ब्रह्मा लोक में यहाँ का 1 साल, वहाँ का एक क्षण था खाली। लेकिन देखिए ब्रह्मा भक्त है ना भगवान के, और ब्रह्मा का भगवान के साथ बहुत बार मुलाकात हुआ है, 1-2 बार नहीं, बहुत बार मुलाकात, सृष्टि की शुरुआत से उनका संबंध है। तो ब्रह्मा को एक क्षण में ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ी की है मैंने, है ना, मैंने टेस्टिंग की है भगवान की, टेस्ट करके मैंने गड़बड़ किया है कुछ। तो ब्रह्मा तुरंत नीचे आते हैं और देखने के लिए हो जा रहा है। तो नीचे आते हैं, उनको एज इट इज़ सब कुछ दिखता है, जैसा था जिस अवस्था में उन्होंने अपनी वो किया था, वही अवस्था में सारे के सारे बच्चे दिख रहे थे, बछड़े दिख रहे थे। और उनको आश्चर्य होता है कि मैंने अभी जस्ट एक क्षण पहले इनको छुपाया था कहीं पे, और वो अभी तुरंत मेरे सामने आ गए, आए कहाँ से, ये किधर से आए। और फिर भगवान ने अपनी योग माया से पूरा दिखाना शुरू किया। सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे ग्वाल बाल जितने थे, बछड़े थे जितने, और सब के सब विष्णु मूर्ति रूप में आए। और वो विष्णु मूर्ति रूप, वो भगवान विष्णु का रूप, जिसको कि सभी देवता पूजा करते हैं। एक्चुअली उनके लिए जो हाईएस्ट एक्सेसिबल फॉर्म है कृष्ण भगवान विष्णु का, वो चतुर्भुज नारायण का ही रूप है। उससे आगे बहुत मुश्किल है जान पाना कि सब कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण है, इतना आसान नहीं इसको जान पाना। लेकिन जब उन्होंने इस चीज़ को देखा ब्रह्मा ने कि एक विष्णु नहीं, हज़ारों विष्णु, हज़ारों की संख्या में विष्णु, और इतने विष्णु, वो आश्चर्य से भर गए। और यहाँ पे जाके एक्चुअली में उनका ब्रह्म विमोहन ख़त्म होता है। एक्चुअली पूरा विमोहित हुए, लेकिन जो विमोहन लीला उन्होंने भगवान के ऊपर करने की कोशिश की थी, एक्चुअली भगवान ने उनके ऊपर कर दिया। इवेंट अदर वे अराउंड, वो अलग हो गई। और फिर उन्होंने इस बात को जान करके बहुत ग्लानि। अब ब्रह्मा जब क्षमा याचना के लिए गए ना भगवान के समक्ष, तो इंद्र की क्षमा याचना और भगवान ब्रह्मा की क्षमा याचना में थोड़ा सा फर्क था, ध्यान से समझिएगा। इंद्र ने जब किया था इस बात को, इस कार्य को, इंद्र ने जब गोवर्धन लीला जब एक हुई थी, गोवर्धन लीला आगे आएगी वैसे, तो उसमें भगवान ने बहुत एंजॉय किया था। भगवान ने इसमें भी एंजॉय किया, अलग तरीके से किया, लेकिन उसमें क्या था कि सारे भक्त उनके साथ थे, एक ही पहाड़ के नीचे, एक ही जगह पे, एक ही स्थान पे, इतने 7 दिनों तक खूब भगवान ने उसको वो किया था। तो इंद्र की हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी कि अब भगवान क्या करेंगे मेरे साथ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम चीज़ों को वैसे देखते हैं जैसे कि हमारी आंतरिक चेतना होती है। क्योंकि इंद्र को लगता है मैंने भगवान के साथ ऐसा किया है ना, तो भगवान ही मेरे साथ कुछ ऐसा ही करेंगे, है ना, भगवान भी हमारी पिटाई तो एक बार ज़रूर कर ही देंगे। उसको भी ऐसा डर बैठ गया कि इसके बाद सलाह मशवरा करके चलो सुरभि गाय लेके जाएंगे, सुरभि को आगे रखेंगे तो शायद भगवान थोड़े शांत हो जाएँ। ब्रह्मा के साथ क्या था, ब्रह्मा को लगा कि नहीं, मेरी मिस्टेक और बड़ी है, क्योंकि मैंने भगवान के साथ खेलने का कोशिश किया। क्यों ब्रह्मा को अपनी मिस्टेक ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि ब्रह्मा की चेतना बहुत ऊंची है इंद्र से, इंद्र की चेतना से बहुत ऊंची ब्रह्मा की चेतना है। और जिसकी चेतना जितनी ऊपर होती है ना, उसको अपनी छोटी छोटी गलतियों को जब देखता है ना, तो उसको लगता है बहुत बड़ी गलती की है मैंने, ये छोटी गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती की है मैंने। तो उसमें पश्चाताप की भावना भी ज़्यादा होती है।
तो इसीलिए ब्रह्मा की स्तुति पढ़ी है और इंद्र की स्तुति पढ़ी है। ब्रह्मा की स्तुति 40 से 50 श्लोकों में जाती है और इंद्र की स्तुति कुछ 10-12 श्लोक में ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इतना पश्चाताप था ब्रह्मा को कि मैंने भगवान के साथ ऐसे किया। और जब उन्होंने शुरू किया स्तुति तो बड़ा सुंदर, सबसे पहले भगवान के स्वरूप का वर्णन। ऐसे भागवतम में ना ऐसे 2 ही 3 वर्सेज आते हैं जो कि भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हैं। उसमें से एक ब्रह्मा का ये श्लोक है, नौम एक देते अब्र बपुषे तड़िदम्बराय लसन मुखाय वंजामताम सम परिपृच्छ लसन मुखाय वन्ने सिजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपंकजाय। बहुत सुंदर प्रार्थना है। माँ पशुपंकजाय, ये आप किसके पुत्र हो? अश्विन नंद महाराज के पुत्र हो। और मृदुपदे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मृदुपदे, इस पे आचार्यों ने बड़ी टीका की है मृदुपदे पे। तो भगवान के चरणों से शुरू करते हैं मृदुपदे, कि आपके चरण इतने कोमल हैं भगवान, और मैंने इतना संगीन अपराध किया आपके चरणों के प्रति। उससे पहले एक वर्ड यूज़ करते हैं, एक्चुअली एक एक शब्द पे बहुत व्याख्यान। तो कहते हैं नौमी इड्य। इड्य मतलब होता है यू आर द सुप्रीमली वर्शिपेबल पर्सनैलिटी। आपसे बढ़कर इस दुनिया में कोई भी व्यक्तित्व नहीं है जिसकी पूजा की जा सकती है। तो नौमी इड्य, हाँ, अब्र वपुषे तड़िदम्बराय, जैसे कि वर्षा हो रही है अभी, तो जो बादल है काला, है ना, उसी बताते हैं भगवान का भी ऐसा श्याम वर्ण है। और उस पर जो बिजली कड़कती है, जब बिजली आती है सामने, तो क्या होता है, एकदम गोल्डन स्ट्रिक, गोल्डन मतलब एक स्वर्ण रूप का ऐसे लाइन आता है। तो भगवान का जो अब्र है, भगवान का जो धोती है, वस्त्र है, वो बता रहे हैं कैसा है। जैसे कि बिजली कड़कती है काले श्याम के पीछे, वैसा बैकग्राउंड है ना, नॉर्मली हिट देते। क्योंकि देखिए ये सारे डिस्क्रिप्शन क्यों दिए कि पहले के समय ऐसे पोस्टर्स नहीं होते थे, ऐसे पावर पॉइंट्स नहीं थे, और ऐसा कुछ नहीं था कि लोगों को ये रूप दिखाया जा सके। तो पहले के लोगों का आध्यात्मिक इतने उन्नत होते थे कि वो लगा रखे हैं गुंजा बताम सब परिपिच, परिपिच इज मोरपंख भगवान ने लगा रखा है, परिपिच लसन मुखाया, हाँ, वन्य सृजे कवल वेत्र विषाण मेनु। भगवान का श्रृंगार किससे हुआ है? जितने वन में अलग अलग प्रकार के पुष्प हैं, अलग अलग प्रकार के पत्तियां हैं, उनसे भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार किया रखा है, वन्य सृजे। और हाथ में क्या ले रखा है भगवान ने? वही देखा ब्रह्मा ने, फिर से भगवान ने दही भात ले रखा है, वन्य सृजे कवल वेत्र विषाण वेणु। विषाण ये होता है जो बजाते हैं गायों को बुलाने के लिए, अब पता नहीं क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, वैसे इंग्लिश में बफेलो बगल बोलते हैं उसको, तो बुलाने के लिए होता है। हाँ, सिंग ध्वनि, श्रृंग, श्रृंग उसका बना के, मतलब समझ गए आप। हाँ मतलब, हाँ तो नहीं बोलते हैं उसको, ठीक बोला, वो बोल के उसे बुलाया जाता है। कवल वेत्र विषाण वेणु वन्य सृजे, और फिर लक्ष्मश्रेय मृदुपदे पशुपंकजाय। तो ये पहली प्रार्थना है ब्रह्मा की। ऐसे करीब करीब 30-40 प्रार्थनाएं आगे जाएंगी ब्रह्मा की। उसमें एक प्रार्थना, उसके बाद मैं समाप्त करूँगा इसको। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना है, इवन श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया इस प्रार्थना को, ये प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके उनके लिए जो ज्ञान मिश्रित भक्ति करते हैं, जिनको ज्ञान से मुक्त होना चाहिए। ज्ञान कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में अद्वैत ज्ञान होता है ना, उस ज्ञान से मुक्त होकर ये करना चाहिए। बहुत ही फेमस वर्स भी है, ज्ञाने प्रयास उदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितं भवदीय वार्तम स्थाने स्थित श्रुतिगदाम धनवान मनोधि। ये प्रयास व जीत जीतो त्रिलोक्यम, बड़ा सुंदर वर्ष है। तो ब्रह्मा फाइनली ये बात बोल देते हैं, ज्ञाने प्रयास उदपास्य, मतलब ज्ञान के प्रयास को छोड़ दीजिए भगवान को जानने के लिए। ज्ञान के प्रयास से भगवान नहीं जाने जाएंगे। ज्ञान का प्रयास क्या है? बहुत ज़्यादा मैटर और स्पिरिट को सेग्रीगेट करके भगवान को समझने की कोशिश करना, जैसे उपनिषदों में किया गया है ना, उस प्रकार से भगवान नहीं समझ में आएंगे। ज्ञान से, स्पेकुलेशन से भगवान समझ में नहीं आएंगे। ज्ञान में प्रयास, उद्पास्य, उद्पास्य मतलब त्याग दीजिए उसको। जैसे कई लोग व्रत रखते हैं ना बाहर की दुनिया में, तो कहते हैं आज हमारा उत्पास्य है, उसको छोड़ रहे हैं, है ना, ख़त्म कर रहे हैं उसको, उत्पास्य। क्या करिए? नमन्त एव, प्रणाम करिए भगवान को। क्या करिए उसके बाद? जीवन्ति सन्मुखरितं भवदीय वार्ताम। भक्तों के मुख से जो हरि कथा होती है, हरि वाणी होती है ना, भगवान के बारे में जो बोला जाता है, उसको ध्यान से सुनिए। ये भक्तों की कथा, भक्त जो भगवान के विषय में बोलते हैं ना, उसको अगर हम ध्यान से सुनेंगे ना, तो यही प्रोसेस अपने आप इतना शक्तिशाली है कि हमको भगवत साक्षात्कार करा सकता है। उसके लिए करना क्या है? स्थाने स्थित श्रुतिगताम,
अपने स्थान में स्थित रहिए, गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रह्मचारी हैं ब्रह्मचारी रहिए, सन्यासी सन्यासी, अपने अपने स्थान में स्थित रह करके क्या करिए, श्रुति कथाओं सुनना पड़ेगा। कैसे सुनना है श्रुति कथाओं? तनु वान मनोभीर, 3 चीज़ें इसमें हैं। ये अपना शरीर, अपना वाणी और अपना मन, इससे सुनिए। इससे कैसे सुने? शरीर मन और वाणी से कैसे सुनेंगे? सुनते तो कान से है ना, है ना, सुनते तो कान से है, फिर ये क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ बताते हैं कि हमें उस भावना को पकड़ना पड़ेगा हरि कथा को सुनने के लिए जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रादर देन जस्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ हरि कथा। क्योंकि शुरू में जब हम आते हैं ना, तो शुरू में एक हरि कथा जो सुनते हैं तो एक इन्फॉर्मेशन होती है, वो जानकारी होती है कि भगवान ने ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया। साल दर साल वही सुनते सुनते आदमी एक समय पकना शुरू हो जाता है, अपनी भाषा में बोला जाता है। पकना मतलब पता है मेरे को क्या कहानी है, आगे क्या होगा ये भी पता है मेरे को, सारी स्टोरी पता है, भगवान तो कभी हारेंगे है नहीं, जीतना तो भगवान को ही है, तो बचा क्या, इसमें नया क्या है, व्हाट्स न्यू इन इट। तो वो न्यूनेस तब तक नहीं आएगी जब तक तनु मान मनोभीर, अपना शरीर लगाना श्रवण में शरीर लगाने का मतलब क्या है, कम से कम इस तरीके से बैठना सुनने के लिए कि लगे कि हाँ बहुत आतुर है सुनने के लिए। जब आप आतुरता दिखाते हैं ना सामने, तो सुनाने वाला भी आतुरता से सुनाएगा आपको। ये उदाहरण आता है बृहस्य स्निग्धस्य शिष्यस्य, इस कैटेगरी में आता है। सुध गोस्वामी बोलते हैं, देखिए मैं लंबी कथा अभी इसलिए कर रहा हूँ, बारिश हो रही है, वैसे ही आप जान ही सकते हैं तो कई लोग टाइम देख रहे होंगे कब प्रोजी ख़त्म करेंगे, कब प्रचार शुरू होगा। तो जब तक वर्षा ख़त्म नहीं होती तब तक आराम से बैठिए तब तक चलते रहेंगे, वर्षा ख़त्म होगी फिर प्रसाद 5 नंबर में तो सुनते रहिए तब तक। तो तनुवान मनोभीर, हाँ तनु की बात कर रहा था, तो वहाँ पे वो कहते हैं स्निग्धस्य बृहस्य स्निग्धस्य शिष्यस्य। तो बताते हैं कि जब आप सुनते हैं ना, और सुनने में आपके शरीर की आतुरता होती है सुनने को लेकर, तो बॉडी लैंग्वेज, शरीर ऐसा है जैसे लगे कि हाँ वो सुनने के लिए आतुर हूँ मैं। इसमें ऐसा नहीं दिखाने की कोशिश करनी है हमें, बट सही में आप आतुर हैं। तो सामने वाला भी क्या है, वो और ज़्यादा से ज़्यादा उस बारे में बोलना चाहेगा। उदाहरण देते हैं, जैसे गाय होती है और बछड़ा होता है, तो जब बछड़ा इतना प्रेम होता है गाय से ना उसके पास, तो गाय उस वात्सल्यता के नाते दूध देती है। गाय का दूध ऐसे नहीं निकाल सकते जोस्ती पकड़ के कि निकालो दूध निकालो गाय का। गाय की वात्सल्यता का भाव होता है, गाय की एक वात्सल्यता का भाव होता है ना, तो गाय अपने आप दूध देती है। उसी प्रकार से अगर भक्तों से सुनना है, भक्तों से ध्यान से श्रवण करना है, तो कम से कम इन 3 बातों को समझना पड़ेगा कि सुनना कैसे है। तनु वान मनोभीर, तो पहली चीज़ तनु है। क्योंकि किसी भी कम्युनिकेशन में ना, कभी कोई भी कम्युनिकेशन कोर्स करिएगा या संवाद, या इस पर बहुत सारे कोर्सेज दुनिया में होते हैं, तो उसमें ये बात बताते हैं कि हमारी स्पीच जो पूरे कम्युनिकेशन का मात्र 10 या 15% होता है, ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है कि शरीर कैसे है हमारा, किस प्रकार से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। इसी प्रकार जब सुनने में ना शरीर का स्वस्थ होना और ध्यानपूर्वक सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद अपने एक तात्पर्य में कहते हैं, पहले स्कंद के 3 अध्याय के 44वें श्लोक में बात बोलते हैं, बताते हैं सुनना आप सुन तब तक नहीं सकते सही ढंग से जब तक आपका मन पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। तो मैं मन पे पहले आ जाता हूँ। तो मन पे प्रभुपाद ये बोलते हैं कि मन की शुद्धता भी बहुत आवश्यक है ध्यान से सुनने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है ध्यान से सुनने के लिए मन की शुद्धता। अब कोई कहेगा मन कैसे शुद्ध होगा, तो प्रभुपाद कहते हैं मन शुद्ध तब होगा जब क्रियाएं शुद्ध होंगी, जो हम कार्य करते हैं वो शुद्ध होंगे। अब प्रभुपाद आगे कहते हैं कि कार्य कैसे शुद्ध होंगे, क्रियाएं कैसे शुद्ध होंगी, तो जब हमारा नैतिक जीवन में जो कार्य करते हैं वो शुद्ध होंगे। नैतिक जीवन में क्या करते हैं, तो वहाँ प्रभुपाद 4 चीज़ें लिखते हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। अगर ये 4 क्रियाएं शुद्ध हैं तो हमारी फिर सारी क्रियाएं शुद्ध होंगी। जब सारी क्रियाएं शुद्ध होंगी तो मन शुद्ध होगा। जब मन शुद्ध होगा तो फिर भगवान की हरि कथा सही से सुनाई देगी, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा जितना प्रोसेस है वो सुनने पे ही आधारित है। और इतना महत्वपूर्ण है। आप देखिए, जब प्रभुपाद यहाँ से न्यूयॉर्क गए तो रास्ते में उन्होंने 2 कविताएं लिखी हैं। उनमें से एक कविता जो उनकी लिखी है, बोड़ो कृपा कोयले कृष्ण अधा मेरा गति, है ना, उसके कविता के बीच में उन्होंने 5 श्लोक भागवतम के कोट किए हैं, है ना। अगर आपने पढ़ा होगा, पहले स्कंद के 2 अध्याय के
17वें श्लोक से करीब करीब 21, 17, 18, 19, 20 और 21 इस श्रवण के महत्व के ऊपर है। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन वेदंतस्ते भद्राणि विदुनोति सुहृत्सदां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टिकी तदा रजस्तमो भाव कामलोपादश्ये चेतवेद अनागतं शुद्ध सत्यं प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता जनते अशुवैराग्यम। सही जा रहा हूँ ना, 2 श्लोक मिक्स हो रहे हैं मेरे को। हाँ, यह है। इसके बाद एक और आता है, सिद्धंते सर्वकर्माणि विद्यन्ते हृदय ग्रंथि। इस तरह से 5 श्लोक है टोटल, 2 मेरे को मिस हो रहे हैं। सो द पॉइंट इज़ कि ये जो एक खाली श्रवण के महत्व के ऊपर बताया हुआ है, ये 5 श्लोक आप पढ़िएगा जरूर, जो मैंने रेफरेंस दिया आपको। तो यहाँ से शुरू होकर के आखिरी तक जाता है, एव दृष्ट एवात्मनीश्वरे, ये लाइन आखिरी में आती है। क्योंकि जब पूर्ण रूप से हृदय शुद्ध होता है ना, तब जाकर क्या होता है, अपने आप को व्यक्ति देख पाता है और अपने से साथ साथ भगवान को देख पाता है। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं श्रवण की चीज़। तो इसीलिए एक शरीर का और एक मन का, ठीक है ना, शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है ध्यानपूर्वक श्रवण के लिए। और तीसरी चीज़ है वाणी का। वाणी कैसे, जब आप जो चीज़ सुनते हैं उसका जब तक आपने कीर्तन नहीं किया तो एक्चुअली वो श्रवण प्रोसेस तब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इसलिए हम जो सुनते हैं ना, हम सबको जा करके उसका प्रचार भी करना चाहिए, बोलना चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए क्लास में आपने कई सारी चीज़ें सुनी, आपको कोई एक चीज़ अच्छी लग गई, मान लीजिए आपने 10 बातें सुनी, उनमें से कोई एक बात आपको अच्छी लग गई, बस आप ये ठान लीजिए कि इस एक बात को कम से कम 10 लोगों को मैं बताऊँगा, भले उसके अंदर इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, वो आपको सुने चाहे ना सुने, बोले पागल हो गए, मेरे मतलब का नहीं है जो बोल रहे हो, और कोई बात नहीं, ये मान के चलिए वो बात आपके जहन में बैठ जाएगी। वही एक बात पूरी क्लास किसी को याद हो नहीं होता पॉसिबल। अब अच्छे से अच्छा नोट्स भी बनाइए तो पॉसिबल नहीं होता याद रहे आपको। तो कोई एक बात पूरी किसी भी कक्षा के अंदर आप कोई एक बात पकड़ लीजिए और पकड़ के ये ठान लीजिए, इस एक बात को कम से कम 10 से 15 लोगों तक मेरे को ज़रूर बताना है। वो बात आपके अंदर बैठ जाएगी। इसलिए कहते हैं स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवान मनोभिर। आप अगर ध्यान से तनुवान मनोभिर से सुनेंगे ना तो क्या होगा, ये अजीत जीतोगी। वैसे भगवान अजीत को जीत नहीं सकते संसार में, भगवान को जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो अजीत को आप जीत लेंगे, है ना। कैसे? खाली सुनने मात्र से। इसका एक और रेफरेंस है, अगर आप, वैसे बहुत सारे रेफरेंस हैं, भरे पड़े रेफरेंस, लेकिन एक रेफरेंस और याद आ रहा है, भागवतम के पहले स्कंद के ही दूसरे पहले चैप्टर के दूसरे श्लोक में ही आता है, हाँ, हृदय अवरुद्धते शुश्रुभि तत्क्षणात्। वहाँ पे लाइन आती है कि वो कहते हैं कि जब सुनते हो ध्यानपूर्वक भगवान के विषय में ना, तो भगवान खुद आपके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं, और इस प्रकार से बैठते हैं कि हिलना नहीं चाहते वहाँ से। ही डजंट वांट्स टू लीव दैट प्लेस, उस स्थान को छोड़ते नहीं भगवान। कहने का अभिप्राय क्या है कि इस श्लोक की इतना महत्व है, जो मैंने बताया, ज्ञाने प्रयास उद्भास नमनते एव, इसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद संवाद में ही बताया है, और रमन राय ने इसको कोट किया वहाँ पे, और बताते हैं कि श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रवण से ही धीरे धीरे हमारे अंदर कृष्ण प्रेम जागृत होगा, है ना। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का गुनाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करोयोदय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करोयोदय। परंतु कहता जब ब्रह्मा पूरी स्तुति कर देते हैं भगवान की, तो सारी की सारी स्तुतियों का जो सार है वो ये है कि वो भगवान के माधुर्य को समझना ज़्यादा कठिन है भगवान के ऐश्वर्य से, है। भगवान का ऐश्वर्य तो समझ में भी आ सकता है आपको, जैसे भगवान का विराट रूप है, भगवान की जितनी ऐश्वर्यमय लीलाएं हैं द्वारका की, ये कुछ रिलेटेबल है, समझ में आती हैं, लेकिन भगवान की जो माधुर्य लीलाएं हैं वृंदावन की, उसको समझना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि दिखती इतनी आसान है, वो इतनी सरल है, लेकिन इतनी आसान और सरल होती नहीं है जितनी लगती है। तो वे जो सहजिया होते हैं उसको सरल ले लेते हैं और फिर उसका इमिटेट करना शुरू करते हैं, नकल करना शुरू करते हैं, लेकिन उतनी सरल होती नहीं है। इसीलिए एक सही तरीके से जब हम इन चीज़ों को सुनते हैं ना, जानते हैं, तो होता क्या है, धीरे धीरे हमको ये हृदय में प्रकट होना शुरू हो जाता है। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की, श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय।